अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एलएमसी को मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। और लास्ट वीडियो में हमने सेकंड पार्ट के ग्रामर्स रूल के मुताबिक पहले 4 पार्ट्स को कवर किया था। अब हम सॉल्व करेंगे 5, 6, 7 एंड 8 पार्ट्स। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, 3x minus 2y is equal to 4 minus 6 plus 4y is equal to 7। तो सबसे पहले हम इसके मैट्रिक्स बनाएंगे 3 minus 2 minus 6 4, और सेकंड मैट्रिक्स होगा x y का, जबकि इक्वेशन के बाहर हमारे पास 4 और 7 वाला मैट्रिक्स होगा। पहले मैट्रिक्स को हम a के इक्वल कंसीडर करते हैं, a इज इक्वल टू 3 minus 2 minus 6 4। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे a का 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस फार्मूला का -2 मल्टीप्लाई बाय -6, 3 4 आर 12, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 6 2 आर 12 माइनस का 12 माइनस 12 ये 0 हो जाएगा। जब एक डिटर्मिनेंट 0 आ गया है a का, तो हम इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंस इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ये हम एक लाइन लिख देंगे और यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम पार्ट नंबर 6, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। पहले हम इनके मैट्रिक्सेस बनाएंगे, 4 प्लस 1 -3 -1। सेकंड मैट्रिक्स होगा एक्स वाई इज इक्वल टू 9 -5, a इज इक्वल टू 4 1 -3 -1। अब हम a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1s आर 4 और ये माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस 3 1s आर 3, तो हमारे पास माइनस का 1 आ गया a का डिटर्मिनेंट। अब हमने ax मैट्रिक्स बनाना है। ax मैट्रिक्स कैसे बनेगा? ये जो फर्स्ट वाला हमारे पास कॉलम है पहले मैट्रिक्स में, इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 9 -5, तो हमारे पास ax मैट्रिक्स हो जाएगा 9 1 -5 -1। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 1s आर 9 और ये माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस 5 1s आर 5, तो -5 हमारे पास आंसर आ गया ax डिटर्मिनेंट का। अब हमने ay मैट्रिक्स बनाना है, तो ay मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने सेकंड जो हमारे पास कॉलम है फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में, इसकी जगह पे पुट कर देंगे 9 -5, तो हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगा 4 9 -3 -5। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम ay मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय -5 -3 मल्टीप्लाई बाय 9, 4 5s आर 20 और ये माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस 3 9s आर 27, तो हमारे पास प्लस का 7 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? ax डिटर्मिनेंट -4 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट -1, तो 1 के साथ डिवाइड करें तो कोई भी चेंज नहीं आता, 4 1s आर 4, हाँ इतना होगा कि माइनस माइनस के साथ कट जाएगा। y की वैल्यू फाइंड करनी है, ay डिटर्मिनेंट 7 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट -1, तो -1 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 7 आ जाएगा। x की वैल्यू है 4 जबकि y की वैल्यू है -7। अब हम पार्ट 7 को सॉल्व करेंगे, 2x minus 2y minus 5x minus 2y is equal to 4 and minus 10। पहले हम इनके मैट्रिक्सेस बनाएंगे, 2 minus 2 minus 5 minus 2 xy is equal to 4 minus 10। पहला मैट्रिक्स है हमारा A,
अब हम ए का डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस -5 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 5s are 10, -14 हमारे पास ए का आ गया डिटर्मिनेंट। अब हमने ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है। ए एक्स मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 2 और 5 ये फर्स्ट कॉलम जो है इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 4 - 10, तो हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स होगा 4 - 2 -10 -2, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस फार्मूला का -2 मल्टीप्लाई बाय -10, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2s are 8 और ये माइनस का 8 है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 10s are 20। तो ये दोनों हमारे पास माइनस की हमारे पास रकमें हैं, इनको हम ऐड करेंगे और साइन लगा देंगे माइनस का, 28 हमारे पास माइनस का आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब हमने ए वाई मैट्रिक्स बनाना है। ए वाई मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने ये जो पहला मैट्रिक्स है उसमें सेकंड कॉलम -2 और -2 इसकी जगह पे पुट कर देंगे 4 - 10, हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स हो जाएगा 2 4 -5 -10, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -10 माइनस फार्मूला का 4 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 10s are 20 माइनस का होगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 और ये प्लस का हो जाएगा 20, 5 4s are 20, तो हमारे पास 0 इसका आंसर आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर -28 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट का आंसर -14, इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। y की भी इसी तरह वैल्यू फाइंड करेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर 0 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट का आंसर -14, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 के साथ किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो 0 हो जाता है। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8, 3x - 4y इज इक्वल टू 4, 2 प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। पहले हम इनके मैट्रिक्सेस बनाएंगे, 3 - 4 1 2, ये एक मैट्रिक्स हो गया, एक्स वाई सेकेंड मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू 4 8। पहले हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फार्मूला का -4 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 2s are 6 माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4, तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर है 10। अब हमने ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है। ए एक्स मैट्रिक्स बनाने के लिए फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास 3 1, इसकी जगह पे पुट करेंगे 4 8, तो हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा 4 - 4 8 2। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 फर्स्ट डायगोनल माइनस फार्मूला का -4 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 2s are 8 माइनस माइनस प्लस 4 8s are 32, हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर है 40। अब हम ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे। ए वाई मैट्रिक्स बनाने के लिए फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका सेकंड कॉलम -4 2, इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे ये लास्ट वाला कॉलम 4 8, हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा ए वाई इज इक्वल टू 3 4 1 8, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 8s are 24 माइनस 4 1s are 4, तो हमारे पास 20 आंसर आ गया ए वाई मैट्रिक्स का। अब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे,
ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट का आंसर। 40 है ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर, जबकि ए का डिटर्मिनेंट है 10। 10 1 are 10, 10 4 are 40। तो हमारे पास 4 आंसर आ गया x का। y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर है 20, जबकि ए डिटर्मिनेंट है 10। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू है 4, जबकि y की वैल्यू है 2। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल इल्म सीखो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया नाज़रीन।